मैं हूं अभिषेक बारेट और इस वक्त आप धमचिक.com का स्पेशल सेगमेंट एक किस्सा देख रहे हैं। किस्से में आज बात ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की। मीना कुमारी वो नाम जो खुद दर्द भी सुन ले तो रो पड़े। ताजिंदगी मीना कुमारी स्टारडम के शिखर पर बैठी रही और साथ उनका दर्द उनकी एक्टिंग में खुलकर लोगों के जज्बातों को जुबान देता रहा। उनकी एक्टिंग को दर्द ने जुबान दी या उनके अपने दर्द से फिल्मी शाहकार बनाए गए, कुछ ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। हाँ, पर इतना कहा जा सकता है कि एक दौर में एक कामयाब औरत हुई जिसकी निजी जिंदगी की नाकामयाबी ने उसे शायरा बनाया और वो कागज से बात करने लगी, दर्द को कहने लगी और उसके चले जाने के बाद उस पर जिंदगी की जुल्मत, औरत पर जुल्म की कहानी है। औरत क्यों न कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाए, पर वो मर्द के घमंड और बदमिजाजी का सामना नहीं कर पाती। आज कहानी हिंदुस्तान की सबसे कामयाब अभिनेत्री और जुल्म से उपजी शायरा एक बदनसीब औरत की। आज कहानी एक उदाहरण की जो औरत का पर्यायवाची बन गया। कहानी मीना कुमारी की सबसे कामयाब फिल्म पाकीज़ा के एक गीत की जिसमें वो होकर भी नहीं थी। वही फिल्म जो खुद मीना कुमारी के पति और बेहद कामयाब निर्देशक कमाल अमरोही ने एक ख्वाब की तरह बनाई। कमाल अमरोही इतने कामयाब निर्देशक होने के बावजूद एक बेहद नाकामयाब पति थे जिन्होंने मीना कुमारी में अपने सबसे व्यावसायिक ख्वाब देखे और उन्हें पूरा भी किया। पर एक औरत पर उनके जुल्म और तानाशाही उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा बौनापन था जो मीना कुमारी पर उन्होंने लाद दी थी। वो एक मुकम्मल डायरेक्टर और एक अधूरे आदमी थे जो बस मीना कुमारी की जिंदगी में जौंक साबित हुए। खैर, 14 साल में बनी ये कल्ट फिल्म 1972 में बनकर तैयार हुई और इस फिल्म की रूह यानी मीना कुमारी ने वो हैरत अंगेज अभिनय किया कि इस फिल्म की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। उन्होंने अपने तमाम दर्द को निचोड़कर अपने किरदार में डाल दिया। 1972 में ये फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म के प्रीमियर पर तो मीना कुमारी पहुंची थी, पर वो इतनी बीमार थी कि ये उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। 4 फरवरी 1972 को ये फिल्म रिलीज हुई और 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। ये फिल्म कुछ ठीक ठाक ही चल रही थी कि मीना कुमारी ने इंसान के अंतिम दर्द यानी मौत से इसे सींच दिया। वो खुदकुशी तो नहीं थी, पर एक शहादत सी मौत जरूर साबित हुई। हिंदुस्तान को जैसे ही खबर मिली कि मीना कुमारी नहीं रही तो लोग टिकट खिड़कियों पर कई किलोमीटर की लाइनें लगाकर फिल्म देखने पहुंचने लगे। पाकीज़ा ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और ये सबसे कामयाब फिल्म बन गई। जब रोज रोज के जुल्म से तंग आकर मीना कुमारी हमेशा के लिए कमाल अमरोही का घर ये कहते हुए छोड़ गई थी कि वो कभी इस चौखट पर कदम नहीं रखेंगी, और हुआ भी यही। मीना कुमारी जब तक जिंदा रही वो कमाल अमरोही के पास वापस नहीं लौटी। हाँ, ये दीगर बात है कि उन्होंने कमाल अमरोही के साथ शुरू हुई फिल्म पाकीज़ा को अपनी बेहद खराब तबीयत के बावजूद पूरा किया। शायद वो जिंदा ही इसलिए रही कि उन्हें ये फिल्म पूरी करनी थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्सर मीना कुमारी बीमार हो जाया करती थी। दरअसल कमाल अमरोही की पत्नी के रूप में जो जुल्म उन पर हुए और वो निराश हुई, उसके कारण ज़्यादा शराब पीने की वजह से उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया था। उन्हें ये पता भी था कि वो जिंदा नहीं रहेंगी, पर कमाल अमरोही की ड्रीम फिल्म के लिए उन्होंने सब बलिदान दिए और बीमार होने के बावजूद शूटिंग पूरी की। शूटिंग के दौरान बार बार बीमार होने की वजह से फिल्म जो है वो बार बार रुक रही थी, इसलिए मीना कुमारी की हमशक्ल पद्मा खन्ना को उनके कुछ दृश्यों में बड़ी सफाई से अभिनय करवाया गया और आज तक लोगों को पता नहीं है कि फिल्म के सबसे कीमती कुछ दृश्यों में मीना कुमारी नहीं बल्कि पद्मा खन्ना थी। दर्शकों को ये पता न चल सके इसलिए पद्मा का चेहरा अक्सर कपड़े से थोड़ा छिपा दिया जाता था या फिर दूर से उन्हें शूट किया जाता था और लोगों को पता नहीं लग पाता था कि इन दृश्यों में मीना कुमारी मौजूद नहीं है। अगर आप पद्मा खन्ना के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उनकी 1973 में अमिताभ बच्चन के साथ आई फिल्म सौदागर देख सकते हैं। इस फिल्म में मशहूर अभिनेत्री नूतन ने लीड कैरेक्टर निभाया था। वैसे तो मीना कुमारी ने ही सारे गीतों में पाकीज़ा के अभिनय किया, पर एक गीत ऐसा है जिसमें मीना कुमारी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उनके लिए पूरा गीत कर पाना नामुमकिन था। गीत था चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। इस गीत में अभिनेता राजकुमार की बाहों में मीना कुमारी को दिखाया गया है, पर ये मीना कुमारी नहीं, उनकी बॉडी डबल पद्मा खन्ना थी। वहीं राजकुमार जब मीना कुमारी के साथ नाव में उन्हें चांद के पार ले जाने के वादे करने वाले
रूमानी दृश्य में नजर आते हैं, वहां भी मीना की जगह पद्मा ही थी। इन सभी दृश्यों में मीना कुमारी का चेहरा नहीं दिखाया गया है। जहां भी मीना कुमारी का चेहरा दिखाने की जरूरत थी, वहां सिर्फ उनके क्लोजअप शॉट्स हैं, यानी सिर्फ चेहरे पर मेकअप करके मीना कुमारी ने ये दृश्य क्लोजअप में शूट करवाया। और ये मात्र एक ही दृश्य है जहां मीना कुमारी ने शॉट दिया है, वो है गाने की शुरुआत में। उस वक्त मीना कुमारी की तबीयत ठीक थी, इसलिए उन्होंने इस गाने की शुरुआत वाले दृश्य में बेहद भावपूर्ण अभिनय किया। लेकिन इसके बाद उनकी तबीयत बद से बदतर होती चली गई और कोई भी क्लोजअप शॉट देने वो नहीं आ सकी। पूरी फिल्म को आखिर उन्होंने इतनी खराब सेहत के बावजूद दर्द सहकर पूरा किया और ये फिल्म अमर हो गई। मीना कुमारी कमाल की शायरा भी थी और उन्होंने अपने त्याग को एक जगह कुछ यूँ लिखा है, यूं तेरी रहगुजर से दीवाना गार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजा कर, शायद इसी तरह से एक दिन यहाँ से बाहर गुजरे, बहती हुई ये नदियाँ खुलते हुए किनारे, कोई तो पार उतरे कोई तो पार गुजरे, तुमने भी हमको देखा हमने भी तुमको देखा, तो दिल ही हार गुजरा हम जान हार गुजरे। कैसा लगते हैं हमारे किस्से और कहानी आपको? आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको हमारा एक काम और करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि कोई खबर, कोई कहानी, कोई किस्सा आपसे छूटे ना। फिर मिलेंगे। शुक्रिया।